tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो हमको पता है कि tan इनवर्स कॉस एक्स के तीन फार्मूले होते हैं हमारे पास में, जिसमें से 2 फार्मूले में 1 जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम cos 2x का फॉर्मूला खोलेंगे। cos 2x का फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 2 फार्मूले हम यहाँ पर लगाते हैं, और ये फार्मूले को लगाने का सिस्टम ये होता है कि यहाँ पर 1 का साइन देखा जाता है। यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, तो इसमें से हम cos 2x का वो वाला फार्मूला ओपन करेंगे जिसमें कि 1 हमारा निगेटिव हो जाए। तो यहाँ पर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फार्मूला हमने ओपन कर दिया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x का ये वाला फार्मूला खोलेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये 1 कैंसिल हुआ। tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 भी कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो ये रह गया हमारे पास tan एक्स अपॉन 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा x अपॉन 2। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर cos x से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब मैं cos x से डिवाइड करूंगा तो यहां से रह जाएगा 1, यहां हो जाएगा sin x अपॉन cos x मीन्स tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब ये मेरे पास में एक फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे मैं 1 की वैल्यू डाल दूंगा, मीन्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, और यहाँ पर ये जो tan दिखाई दे रहा है इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू tan x। तो 1 की जगह पर फिर से 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 tan x। तो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा tan का, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। पाई बाई 4 को a मान लूँ यदि मैं, और x को b मानूँ, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास tan a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला हो गया पाई बाई 4 माइनस x। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर बचा पाई बाई 4 माइनस x। 11th क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 की वैल्यू हुई हमारे पास पाई बाय 6। तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाय 6। तो ये अब हमारे पास यहाँ रह जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 मीन्स cos 60, एंड cos 60 की वैल्यू इज 2 इंटू 1/2। 2 से फिर से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाय 4। क्वेश्चन 13, tan 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास में दो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 टेन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ मैं 2 टेन इनवर्स y। ये हमारी टेन की प्रॉपर्टी है 2 टेन इनवर्स x की, और ये प्रॉपर्टी हमारी 2 टेन इनवर्स x की। यहाँ पर x है तो हमने x लिया, यहाँ पर y है तो यहाँ पर हम y ले लेंगे। 2 कॉमन लेके मैं ब्रैक कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ इसको। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अब यहाँ पर मैं फिर से प्रॉपर्टी लगाता हूँ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, सॉरी 1 माइनस एक्स वाई। 14th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है ये कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ही साइन को उठाकर हम इधर ले जाते हैं। तो इधर जाकर ये हमारे पास में हो जाता है साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। तो ये हमने पाई बाई 2 डाल दी हमने यहाँ पर। साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब मैं साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 को भी उठाकर दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो इधर रह जाता है मेरे पास कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 5। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ी थी पहले, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स x। ये मीन्स कॉस इनवर्स 1 अपॉन 5। अब कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इज अवर आंसर। तो अभी हमारे पास 16 क्वेश्चन है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में, जैसे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, तो हम कभी भी साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल नहीं कर पाते हैं। साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल हो पाता है जब ये वैल्यूज़, जब ये एंगल हमारी डोमेन के को बिलोंग करता है। तो अभी डोमेन को बिलोंग करने के लिए पहले मुझे ये एंगल अपना कन्वर्ट करना होगा। तो अभी मैं 2 पाई बाई 3 को लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3। जो साइन इनवर्स का डोमेन था माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, उस डोमेन में मैं इसको एंगल को कन्वर्ट करता हूँ। तो एंगल को कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3। तो आप देख रहे होंगे 3 पाई माइनस पाई मीन्स 2 पाई बाई 3। अब मैंने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटीज लगाई। साइन 180 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, साइन पाई बाई 3। अब यहाँ पर पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 को। तो इसलिए अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। 18th क्वेश्चन, tan साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं इसको a मान लेता हूँ और इस पार्ट को b मान लेता हूँ। तो लेट साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू a, देन वी फाइंड साइन a इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, और अब इससे मैं tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो tan a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4।
and cot inverse 3/2 is equal to B. Then we have cot B is equal to 3/2 and tan B is equal to 2/3. तो क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास tan इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3. अभी हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करी थी अपनी, ये वैल्यूज फाइंड आउट करी हमने इन द टर्म्स ऑफ tan A 3/4 एंड tan B is equal to 2/3. tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की, तो tan इनवर्स 4/5 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 4/5 इंटू 2/3. तो tan इनवर्स 12 प्लस tan अपॉन यहाँ पर tan इनवर्स ये 3/4 आएगा, 3/4. तो ये हो गया 9 प्लस 8 अपॉन 12 माइनस 6/12. तो tan इनवर्स ऊपर हो गया अब 17/12 से 12 कैंसिल, 12 माइनस 6 इज 6. अब tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 17/6. 28th क्वेश्चन sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2. तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो sin π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/6. तो sin 6 एलसीएम हो गया, 2π प्लस पाई मीन्स sin 3π/6 means sin π/2 and sin π/2 is equal to 1 means ऑप्शन डी. इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है और उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी. फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कॉल कर सकते हैं हम लोगों को और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे.